यही कारण मैं तुमसे राजन, यही कारण मैं तुमसे राजन, मांगे हूँ राम लखन को आज। दशरथ जी महाराज सुनो, दशरथ जी महाराज तुम्हारी विधि माना देना। मारन है तुम्हें तुम दीजिए, मारन है तुम्हें तुम दीजिए, रघुकुल तिलक जहाँ। मारन है तुम्हें तुम दीजिए, रघुकुल तिलक जहाँ। निंदित रवि छवि वदन निहारे, निंदित रवि छवि वदन निहारे, शोभा कांति विशाल सुनो। दशरथ जी महाराज सुनो, दशरथ जी महाराज तुम्हारी विधना राखेला। आपकी यह अवस्था युद्ध करने की नहीं है, इसलिए आप रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र को मुझे दे दो। मुनिश्रेष्ठ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि प्यारे राम को देना मुझे मंजूर नहीं है। प्यारे राम को देना मुझे मंजूर नहीं है। मन मांगो धन मांगो, मांगो धन मांगो, दे दूंगा महाराज मैं। मन मांगो धन मांगो, दे दूंगा महाराज मैं। सिर के ताज को देना मुझे मंजूर नहीं है। सिर के ताज को देना मुझे मंजूर नहीं है। प्यारे राम को देना मुझे। यह मोह छोड़ो राजन,
राम को देना मुझे मंजूर नहीं है, प्यारे राम को देना। मुनिवर, विशाल काय राक्षसों के वध के लिए मैं अपने सुकुमार राम लक्ष्मण को कदापि नहीं दे सकता। वो अभी मात्र 16 वर्ष के हैं गुरुदेव, कैसे इतने विशाल काय राक्षसों का सामना कर पाएंगे? तनिक सोचिए, मैं स्वयं, आप विश्वास करिए, मेरी भुजाओं में अभी भी बल है। मैं स्वयं आपकी यज्ञ के रक्षार्थ आपके साथ चलने को तैयार। नहीं राजन, नहीं, ना मुझे तुम्हारे सोना चांदी हीरा मोती इनका मैं क्या करूंगा? मुझे सिर्फ राम और लक्ष्मण ही चाहिए। हे राजन, राम और लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं है। राम तो साक्षात नारायण के अवतार है और उनका ये अवतार सृष्टि के उद्धार के लिए हुआ है। आप किंचित भी चिंता न करें और राम लक्ष्मण को गुरु की समिति के साथ भेज दीजिए। गुरुवर, आपके वचनों ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। मुनि श्रेष्ठ, मैं अज्ञानतावश पुत्र मोह में अंधा होकर आपसे गलत व्यवहार कर बैठा। अज्ञानता मेरे पुत्र मोह पर भारी पड़ गई। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। राजन, अब शीघ्र द्वारपाल, शीघ्र ही राम और लक्ष्मण को बुला ले आओ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोल वीर जति लक्ष्मण महाराज की। प्रणाम पिताजी। प्रणाम 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 मुनिवर।
लड़ना आरु तुम भिड़ना, दो विप्रा के रक्षा करना। गुरु जी की सिखावन सुनना, बेटा गुरु जी की सिखावन सुनना। तन दलना मत घबराना, दो तन दलना मत घबराना। तुम लड़ना और भिड़ना, बेटा तुम लड़ना और भिड़ना। गो विप्रो तेरा करना, गुरु जी की सिखावन। हे मुनिवर, अब मैं अपने इन कोमल राजकुमारों को आपके सौंप रहा हूँ। आप इन्हें पुत्रवत मानकर अस्त्र शस्त्र और सभी कलाओं में प्रवीण बनाएं। प्रणाम। आप निश्चिंत रहे, मैं इन्हें अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा प्रणाम। तथास्तु।
पिताजी ने हमें आपकी सेवा हेतु आपके साथ भेजा है। हम हर समय आपकी सेवा हेतु तत्पर हैं। राम, अब हमें तपोवन की ओर चलना है। यहाँ पर मेरा आश्रम है और तुम्हें आश्रम में मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है। जो आज्ञा हो मुनिवर। राम, यह स्थान तपोवन है और यहाँ पर एक ताड़िका नाम की भयंकर राक्षसी निवास करती है। जो कि ऋषि मुनियों के यज्ञों को बाधित करती है। अब मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, तुम यज्ञ की रक्षा करना। हे मुनिनाथ, आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। हम यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों का अवश्य ही वध करेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है राम। ओम
को मारूं फूल बजाऊं झाड़ूं, ऋषियों को मारूं फूल बजाऊं झाड़ूं, करने न दूंगी निरंतर ध्यान। अच्छा, ये तपस्वी बूढ़ा फिर यज्ञ कर रहा है। आज मैं इसकी बगिया को उजाड़ करके इसको कच्चा चला के खा जाऊंगी। बात नहीं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, तू अपनी रक्षा के लिए दुर्मुहे बालकों को लेके आया है। अफसोस, खैर कोई बात नहीं। आज मुझे इन बूढ़ी हड्डियों के साथ में ये नरम नरम मांस भी खाने को मिलेगा।
वाला जीना बेटा अब अस्त्र उठाओ और इस राक्षसी का संहार करो। इसने इस वन में सबको बहुत सुख दिया है बेटा। हे मुनिनाथ मैं तत्पर हूँ, हे मुनिनाथ मैं तत्पर हूँ, पर आती एक गलानी है, पर आती एक गलानी है, माँ रे बाण जो नारी पर, माँ रे बाण जो नारी पर, यह वीर वंश की आने। हे मुनिनाथ, आप ही आज्ञा देते हैं कि स्त्री पर हाथ उठाना महापाप होता है और वीर वंश की मर्यादा के अनुकूल भी नहीं होता, तो फिर हम इस स्त्री से कैसे लड़ सकते हैं? राम, मुझे पता था कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा की बात अवश्य करेगा, किंतु राम, हे राघवेंद्र तुम नीति निपुण, हे राघवेंद्र तुम नीति निपुण, यह धर्म शास्त्र बतलाता है, यह धर्म शास्त्र बतलाता है, अत्याचारी नर नारी में, अत्याचारी नर नारी के वध में वो पाप न आता है। राम, अत्याचारी और अधर्मी नर हो या नारी हो, उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। क्षण अब मैं करती हूँ, क्षण अब मैं करती हूँ, अरे रहो हे तपस्वी बूढ़े, अरे रहो हे तपस्वी बूढ़े, क्षण अब जान बचाने के लिए क्यों उनको आगे कर रहा है? बड़ा बुद्धिमान लग रहा है। आज तू मेरे हाथों से मरेगा ही मरेगा, साथ ही साथ इन अबोध बालकों की असमय मृत्यु कराएगा। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हरि दुष्ट पापी में तू जड़ नारी, हरि दुष्ट पापी में तू जड़ नारी, हरि दुष्ट पापी में तू जड़ नारी, नहीं जाने हम हैं धनुधारी, नहीं जाने हम हैं धनुधारी।
तुझे यमपुर पहुँचाऊं, देख तुझे यमपुर पहुँचाऊं, देख तुझे यमपुर पहुँचाऊं, एक ही बाण से प्राण छुड़ाऊं, एक ही बाण से प्राण छुड़ाऊं। अरे पापे, तूने ऋषि मुनियों को बहुत सताया है। यदि तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो शीघ्र ही यहाँ से भाग जा। क्यों तुम मेरे सनम आई, क्यों तुम मेरे सनम आई। जिनकी आए करण सहाय, जिनकी आए करण सहाय, जिनकी आए करण सहाय, वे डरपोक नृप मुनि राय, वे डरपोक नृप मुनि राय। अरे राजकुमारों, लगता है तुम्हारे सर पे मृत्यु मंडरा रही है। क्यों इस ढोंगी पखड़ने के चक्कर में व्यर्थ अपनी जान को गंवाने पे तुले हुए हो? मैं अपनी कहती हूँ, इस वन को छोड़ के चले जाओ। मुझे तुम्हें मारने में बड़ा दुख हो रहा है। क्या तुम्हारे माता को इस बूढ़े ढोंगी पाखंडी के साथ भेजते हुए जरा सी भी दया नहीं आई? अरे पापे, यह तो समय ही बताएगा कि किसकी मृत्यु निकट है। हे राम, अब विलंब न करो। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है, इन निशाचरों की शक्ति बढ़ती जाती है, इसलिए अति शीघ्र इसका वध कर दो। जो आज्ञा मुनिवर। अरे पापे, युद्ध के लिए तैयार। हमारी सदाशिव रामला कमेटी के संस्थापक सदस्य रहे। आपसे भी आग्रह रहेगा भाई साहब, आप भी मंच पे आएंगे और सौभाग्य आज हमें प्राप्त हो रहा है कि हम
अपने सदस्य ब्राह्मणा कमेटी की जो संस्थापक है उनके परिजनों का सम्मानित करने का ये दृश्य को आपने बहुत शानदार तरीके से आज अपने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अपने अभिनय से एक बार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके उज्जवलमय भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपये रामला कमेटी अपर बाजार कंडबियाग आपने ओम शिवाहु मारिचाय स्वाहा। 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 ओम शिवाहु मारिचाय ओम शिवाहु मारिचाय स्वाहा। ओम शिवाहु मारिचाय स्वाहा। शिवाहु मारिचाय स्वाहा। ओम शिवाहु मारिचाय स्वाहा। ओम शिवाहु मारिचाय स्वाहा। ओम शिवाहु मारिचाय छोटे बालकों को लेकर आया है और इसने तारा का वध कर दिया है। चलो इनकी करतूतों का इनसे बदला लेते हैं। एक औरत का कत्ल कर, एक औरत का कत्ल कर। उछलता है तुरण के बीच, उछलता है तुरण के बीच। मच कर जाएगा कहाँ बच्चे, आ गया है मारी। बुढ़े आज तो अवश्य मरेगा,
वीर पुत्रों से रहो होशियार खबरदार। वीर पुत्रों से रहो होशियार खबरदार। दुश्मन है ये बात है दुश्मन है ये जल्लाद है होशियार खबरदार। दुश्मन है ये जल्लाद है होशियार खबरदार। माता सुहाग बाल कौन है? बाल का तो कैसे मार दिया? बस माता मारी, ये तो बालक मुझे जालिम और कातिल लग रहे हैं। भ्राता जरा देखो इनके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। अरे मूर्ख, हमारे दूध के दांत तो नहीं टूटे, लेकिन मैं तेरे दांत जरूर तोड़ दूंगा। ये बच्चा हमारे दांत तोड़ेगा भ्राता। छूटने के दिन तो आ ही चुके हैं, लेकिन ये तो बालक को भी अपने साथ ऊपर ले जाना चाहता है। जी भ्राता। इनकी करनी का इनको भी मजा चखाते हैं।
के दिए मुनियन को। अरे दुष्ट, यदि तुझे भी अपनी जान प्यारी नहीं है तो शीघ्र ही मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जा। ए बच्चा, हमसे युद्ध करेगा? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है बालक। हम सुबाऊ महारी कहलाते हैं बच्चे। अभी भी मौका है तो इस रणभूमि को छोड़कर चले जा, अन्यथा उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें देखकर मुझे दया आती है कि एक बालकों का वध क्यों करें। अभी भी समय है, चले जाओ बालक। अरे राक्षसों, यदि तुम्हें इतनी ही समझ होती तो इस अधर्म के मार्ग को कभी न चल इस मार्ग पर कभी न चलते। अच्छा, इसलिए अपनी बातें बनाना छोड़ो और शीघ्र ही मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध तो अवश्य होगा। आजा बच्चे, आज यमलोक देख जाएगा। आजा बच्चे, युद्ध के लिए तैयार हो जा। प्रातः सुबह सैनिकों, जाओ और इस बुड्ढे के साथ युद्ध विबंध कर करो। राजकुमारी, समाप्त हो चुकी है। अवश्य ही अवश्य अब हमें युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। ये कोई माया नहीं होंगे भ्राता। किंतु मैं भी सुबाव कहलाता हूँ। अब मैं युद्ध में जाऊंगा और इसको मौत से खाल उतार और इस कर बुढ़े की तो खाल उधार के रहना। अवश्य भ्राता मारी, अवश्य। अरे दुष्ट, युद्ध के लिए तैयार हो जा। युद्ध के लिए तैयार हो जा बच्चे। अरे भ्राता सुभाष। और श्यावर रामचंद्र की। लगता है ये दोनों कोई मायावी बालक हैं, अन्यथा सुबाव जैसे बलशाली भाई को मारना तो असंभव है। अब मैं स्वयं देखता हूँ। अरे बुढ़े, अरे बालकों, अभी भी समय है, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अरे मूढ़े बाप लकड़ा भिमानी। अरे मूढ़े बाप लकड़ा भिमानी। अरे मूढ़ बाप लकड़ा भिमानी। मारे ताड़े का है मत खानी। मारे ताड़े का है मत खानी। अब तुम देखो क्या हाल होगा। बालक जानी बधो नहीं कोई। बालक जानी बधो नहीं कोई। बालक जानी बधो नहीं
रे बालकों, अगर तुम्हें इतना ही मरने का शौक है तो मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे दुष्ट, जिनको तू बालक समझ रहा है उनके शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हो जा। युद्ध करो बालकों, और देखो क्या कौन यमलोक जाएगा। और बुढ़े, तू याद रख, पहले इन दोनों का वध होगा और तुझे तो मैं उसके बाद देखूंगा। आजा तपस्वी, युद्ध के लिए तैयार हो जा। श्री पूज्यपद ब्राह्मण कुलभूषण महर्षिवर्ग 108 सिद्ध श्री परमहंस परिव्रोजकाचार्य भूदेव नरदेव पूजितेषु श्री चरण कमल जनकस्य विनय पूर्वक प्रणाम। आदरणीय मुनिवर, सविनय निवेदन यह है कि अश्विनी शुक्ल द्वितीय मेष लग्न शुभ मुहूर्त मेरी सौभाग्यवती पुत्री जानकी के विवाह धनुष यज्ञ महोत्सव आयोजित किया जाना है। अतः आप ऋषियों व शिष्य मंडली सहित पधार कर मुझे कृतार्थ करने की महती कृपा कीजिएगा। भक्तिय विदेह जनकपुरी। ठीक है राम, अब हमें सीता स्वयंवर हेतु जनकपुरी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। आप दोनों भी मेरे साथ चलें।
जो आज्ञा हो मुनिवर।